देख कुल, मेरा बेटा चांद सी बहू लेकर आ रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मालकिन, अब सारी तैयारी अपने हाथों से कर रही है। अगर से बहू रानी आपकी तरह संस्कारी नहीं निकली तो? क्योंकि हमने सुना है कि नेहल बाबा तो शहर की कोई मॉडर्न बहू रानी ला रहे हैं। चल चल, क्या बोल रही है तू? मेरा नेहल तो विराट जैसा थोड़ी ना है कि बीवी के चक्कर में अपनी माँ को भूल जाए। वो कोई लिपस्टिक लाली वाली शहर की लड़की लेकर नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी लड़की लेकर आ रहा है। क्या मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझूं कि मेरा पति मुझे इतना प्यार करता है? मोहिनी देखो, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तुम हमेशा मुझे ही क्यों गलत समझती हो। दिन रात मुझे ताने देके, मुझे टॉन्ट मार के मेरा मूड खराब कर देती हो। अरे पति हूं मैं तुम्हारा। पति? पति का मतलब जानते हो तुम क्या होता है? हाँ, तो ठीक है, बता ही दो कि पति होता क्या है तुम्हारी नजर में। बस देखो, जाने दो, मेरा मुंह मत खुलो, वरना आज मैं तुम्हें बता देती हूँ। वो तो तुम्हारे पिताजी ने मना किया है कि आज मुझे घर में कोई किचकिच नहीं चाहिए, क्योंकि नई दुल्हन आने वाली है। ओह, तुम मुझे ताने देना चाहती हो, क्यों नहीं दे पा रही हो? क्योंकि मेरे पिताजी की बहुत इज्जत करती हो। मेरे पिताजी देवेंद्र ठाकुर जी, अरे इतनी इज्जत उनकी करती हो, थोड़ी इज्जत अपनी पति की भी कर लिया करो। इज्जत उसकी की जाती है जो मर्द हो। अपने बाप से ही सीख लेते कि बिस्तर पर औरत को कैसे खुश किया जाए। क्यों बोलती बंद हो गई? साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो रूपाली। झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे जेठ जी। अरे मैं सच कह रहा हूँ। ये गोरा रंग, ये गोरे गोरे गाल, ये होंठ, ये नाक और ये हाथ ऊपर से नीचे। जब आप ऐसे मेरे अंग अंग की तारीफ करते हैं ना, तो मेरा बदन और गर्म हो जाता है। तो ठीक है, फिर मैं रुक जाता हूँ। अरे आपका रुकना भी पता नहीं हमारे बदन को क्यों इतना भड़का देता है। सुमित्रा से ज्यादा तुम भड़काती हो मेरे अंदर के शैतान को। वैसे सच बताऊं जेठ जी, शैतानी का मूड तो हमारा भी है। और आज आप मुझे सिर्फ अपनी छोटी बहू ही नहीं, एक ऐसी औरत समझो जिससे सिर्फ आपकी बाहों में आना है और अपनी प्यास बुझानी है। मैं आप ही की हूँ। माँ जी, आपको किसी चीज की जरूरत है तो बताइए मुझे, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं बेटा, ये बता तेरे बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी तो अंदर कमरे में ही है, और कहाँ होंगे वो? अभी तक तैयार नहीं है। लेकर आती हूँ मैं इनको।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सुहाग के साथ सुहाग रात मनाने की? अरे तू शर्म ना आई तुझे? पाप है ये, पाप। ये पाप पुण्य की बात तो आप हमसे मत कीजिए। और शर्म, आप किससे बात कर रहे हैं शर्म की, जिसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। अब हमारे पास बचा ही क्या है? अपने मर्द को तूने खुद खाया है। और अब दूसरों के मर्द के गले पड़ रही है। दीदी, हमने तो सिर्फ अपने शरीर की प्यास बुझाई है। और जेठ जी को देखिए, वो तो पूरी दरिया में नहा गया है। इतनी प्यास लगी है ना तुझे, तो किसी कोठे पर चली जा। दीदी, आप अपनी जवान को थोड़ा संभाल कर बोलिए। मुझे पता है आप मुझसे जलती हैं, क्योंकि मैं आज भी इतनी जवान और सुंदर जो दिखती हूँ। अरे तुम्हारे बेटे तुम्हें थोड़ी तो इज्जत देते हैं, कम से कम उससे तो मत गवाओ। तो क्या करूं? है? अरे बाहर वालों के पास जाकर प्यास बुझानी पड़ती है मुझे। अरे थोड़ी तो शर्म करो। अय्याश भी जो होते हैं ना, वो घर के बाहर जाके अय्याशी करते हैं। तुम अपने घर की औरतों के साथ ही चालू हो गए। चुप कर, ज्यादा बकवास मत कर। माँ जी, नेहल और कोमल आ गए हैं। छोटी बहू, तुम भी जाओ, अभी आता हूँ मैं। दीजिए जी। आओ बहू। अरे अरे बहू, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सब ठीक है ना? अरे भैया, पूछने की क्या जरूरत है? अगर ठीक नहीं भी हुई है तो गोदी में उठाकर कमरे में ले जाओ ना। वैसे बात तो सही कह रहा है। जेठ लगते हो, मौका भी है, ले जाओ ना कमरे में। क्यों जेठ जी? चुप रहो तो। बड़ी बहू, दुल्हन को उसके कमरे में लेके जाओ, आराम कर लेगी, थक गई होगी ना। जाओ। जी माँ जी। सुनो कोमल, आज तुम इस बिस्तर पर दुल्हन से औरत बनने वाली हो। और पता है, कुंवारा बनना एक गिफ्ट की तरह होता है, और इस गिफ्ट का मजा तभी आता है जब ये खुलता है।
और नेहल आज ही गिफ्ट खोलने वाला है। क्या बात है, शर्मा रही हो? और जो सारी गलत बातें तुमने बचपन में किताबों में पढ़ी थी ना, वो नेहल आज एक एक पेज करके तुम्हें सिखाएगा। क्यों बोल? अरे क्या बातें हो रही हैं दोनों के बीच में? अरे बस कुछ नहीं, मैं तो बस कोमल को सिखा रही थी कि बस बेड पे दंगल में कली से फूल कैसे बना जाता है। हाँ, सच में कली जैसी ही है। मैं तो ये सोच रही हूँ आज रात जब नेहल इसको, तो इस कली का क्या हाल हो जाएगा बेचारी का। अरे फूल बनने के लिए कली को तो फटना ही पड़ता है ना। और वैसे भी आज कोमल की पहली रात है, डर तो लगेगा ही। अरे डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज रात तो दांत भी लगेगा, हाथ भी लगेगा। चलो नेहल को भेजते हैं। क्यों डरा रहे हो आप उसे? अरे चल, अब क्या पूरी पिक्चर का क्लाइमेक्स देख के जाएगी? चल। आज रात के लिए तैयार हो ना मेरी रानी? आज मैं अपने प्यार की सारी गर्मी में तुम्हें दे दूंगा। क्या कर रहे हो नेहल? सुबह सुबह मस्ती सूझ रही है क्या तुम्हें? मैं क्या करूं भाभी, आप मस्ती करने का मौका ही नहीं देती हो। क्या कर रहे हो? छोड़ो, कोमल देख लेगी। और ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है भाभी? आप दूसरे की बीवी हुई ये सही है, उस इंसान की जो सिर्फ आपको मजबूरी समझता है। मैं तो आपको दुल्हन बनाना चाहता हूँ जो दीवानगी से चाहता है। ये सब बकवास बंद करो। किसी ने देख लिया तो, और अगर कोमल नहीं देख लिया तो? देखने दो ना, कल जो मैं उसके साथ रात किया था वही तो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ भाभी। अरे छोटी बहू, तू किचन में क्या कर रही है? अरे माँ जी, वो चाय की तलब लग रही थी इसलिए। अरे तो फुलवा से कह के मंगवा लेती। अभी तो तेरे बदन से सुहागरात की खुशबू भी नहीं गई। वैसे है कहाँ वो महारानी? बाबूजी को दूध देने गई।
चलो तुम मेरे साथ चलो। ये लीजिए ठाकुर साहब दूध। अरे फुलवा, ये तो नकली दूध है। हमको तो ताजा दूध चाहिए। अब एकदम ताजा दूध कहाँ से लाए ठाकुर साहब? ये तो तुम जानो, लेकिन हमको तो शुद्ध दूध पीना है। तो कैसे पियेंगे ठाकुर साहब? क्या मतलब? मतलब कि गिलास से या क्योंकि हीरे की कदर सिर्फ जौहरी ही जानता है। क्यों मुंह फुला रखा है तुमने? तुम मुझे ये पूछ रही हो? कभी मेरी खुद की पत्नी मुझे नीचा दिखाती है, तो कभी मेरा खुद का भाई। गुस्सा आना तो लाजमी है, लेकिन तुम कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे चलाने का, है ना? जलन हुई क्या? मुझे तो मजा आ रहा है। अब इसमें जलन कैसे? हम दोनों के बीच में झगड़ा होता है, ये हमें समझ में आता है, लेकिन तुम्हें नेहल को से हाथ लगाने दिया? कोई शर्म लज्जा है कि नहीं? वो मेरा छोटा भाई है। ओह अच्छा, इसमें शर्म वाली क्या बात है भला? तुम हिसाब बराबर कर लो। तुम भी उसकी पत्नी के साथ वो सब कर लो जो उसने मेरे साथ किया है। ओह सॉरी, मेरी गलती है। मैं तो भूल ही गई थी। तुम तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा घमंड तो सिर्फ बातों तक ही सीमित है, सिर्फ बातों तक। मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कितना बड़ा वाला मर्द हूँ। क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ? बस इतनी सी थी मर्दानगी? हाँ, मैं तुम जैसी घटिया औरत की तरह नीचे नहीं गिर सकता। मैं मोहब्बत करना जानता हूँ, सौदा नहीं। तुम जैसे मर्द ना सिर्फ भाषण दे सकते हो, होता कुछ नहीं है तुमसे। औरत नहीं हो, जहर हो। तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी, उड़ो, इन सब का कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो हम दोनों नहीं है भाभी। तुम्हें हमेशा ऐसे ही मौकों की तलाश रहती है ना? छोड़ो ना भाभी, वही बात करने का टाइम नहीं है।
हमारे लिए एक एक पिलो भी बहुत कीमती है। हल्दी वाला दूध, जेठ जी और खुशबू वाली रात कैसी रही? हे देखो तो कैसी शर्मा रही है। आपने जैसा कहा था वैसे ही किया। और मेरा काम? कागजात आपके कमरे में रख दिए, अच्छे से जाके देख लीजिए। अरे वाह, और मेरा इनाम? एक बार काम पूरा हो जाए फिर तुम्हें तुम्हारा इनाम भी मिल जाएगा। यहाँ चल क्या रहा है? क्या हुआ, उदास क्यों हो? अपनी आंखों के सामने अपने ही घर में रिश्तों की मर्यादाओं की ऐसी की तैसी होते हुए देख रहा हूँ। क्यों, अब क्या हो गया? कल रात जब मैं अपने कमरे में आया तो मैंने शराब की बदबू महसूस की। तुम जानती हो इस घर में शराब कौन पीता है? नेहल, तुम्हारा मतलब है कि नेहल कल रात तुम्हारे कमरे में था? चाची अब इतनी भोली भी मत बनिए, आप सब जानती है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ,
तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ जिसको सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कौन सा राज? उस राज को जानने के लिए तुम्हें चाय पीनी पड़ेगी। ये लो। अरे चाची, अब दरवाजा क्यों बंद कर रही है? मोहिनी आती होगी अभी। मोहिनी अभी 2 घंटे नहीं आएगी। मैंने उसको फूल के साथ मार्केट भेजा है। तुम चाय पियो। अभी इस चाय का राज से क्या संबंध है? उस राज को जानने और समझने के लिए तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। आपने इस चाय में क्या मिला है? मोहब्बत की गोली, जिसको पीने से तुम्हारे शरीर में प्यार की भूख बढ़ जाएगी और तुम्हें मर्द होने का एहसास कराएगी। क्या चीज हो तुम चाची। मैं तो तुम्हें बस ये बताना चाहती थी कि मोहिनी आज तक तुम्हें नामर्द होने की गोली देती आई है। क्या? और आज मैंने तुम्हें मर्द होने का एहसास कराया है। आज मैंने तुम्हें वो गोली दी है जिससे तुम्हारे अंदर की प्यार की भूख बढ़ जाएगी। तुम्हें एहसास हो रहा है ना? तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम एक परफेक्ट और शरीर से परिपूर्ण मर्द हो। करोगे ना? हाँ। यहाँ सबको या तो किसी के बिस्तर में जाने की जल्दी होती है या तो किसी के राज छुपाने में। रूपाली मासी रात को ज्ञान देती है और दिन में किसी की हवस पूरी करती है। मुझे लगता है किसी की नजर मेरी कमर पर टिकी है। हर वक्त जो तुम्हें देख रहा है वो मेरी नजर है, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं और मेरी भूख तुम्हारी कमर है। मूड मेरा मत खराब करो। कोमल, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखा। रात भर से देख रहा हूं। एक तो खुद भाभी के कमरे में भेजती हो और जब रात गुजर जाती हो तो ऐसा बिहेव करती हो कि जैसे मैंने कितना बड़ा पाप किया हो। मुझे गलती से भी अबला नारी समझने की भूल मत करना। पत्नी हूँ, अपनी इज्जत करवाना जानती हूँ। अरे बाप रे, मैं तो बिल्ली समझ के लाया था, तो सिर ही निकल गई। ये देख के तो मैं डर गया। और कर भी क्या सकती है तू? क्या करेगी तू? ये तो वक्त बताएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। ओ तेरी, फिर से चैलेंज? और चैलेंज ऐसा कि कोई टास्क ही नहीं है। मेरी बात याद रख, आज रात मैं तेरा ऐसा रेप खाऊंगा तो समझ भी नहीं पाएगी और ना अपने आप को संभाल पाएगी।
कोमल बहू, क्या बात है बेटा? क्यों परेशान हो इतनी? हैं? कुछ नहीं पिताजी, बस थोड़ा परेशान हूँ। बेटा, ऐसे तो पेड़ भी बना रह जाते हैं। अगर कोई परेशानी है तो बताओ, उसे दूर की जा सकती है। इस हवेली में आदमी सिर्फ ये सोचता है कि औरत सिर्फ उनकी जरूरत पूरी करने के लिए होती है, खुद की खुशी के लिए नहीं, बिना अपनी मर्जी के। कल मैंने आपके बेटे को देखा मोहिनी भाभी के साथ। उनके लिए औरत एक खिलौने की तरह है, और मैं अपनी इज्जत किसी शक के लिए नहीं बर्बाद कर सकती। अपनी इज्जत खुद संभालना चाहते हैं। कोमल बहू, मैं बात करूंगा मोहिनी से। मैं समझता हूं तुम्हारा दर्द, लेकिन तुम्हें भी समझना पड़ेगा। पति की सेवा करना पत्नी का धर्म होता है। खुश रहना जब खुद की इज्जत की परेशानी समझ जा, वो खुशी कैसी? कोमल बहू, जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती है। कभी कभी छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है, तभी तो घर चलता है। मैं छोटी बातों से परेशान नहीं होती, मैं अपने हक के लिए लड़ना चाहती हूँ। अगर आपको मदद करनी है तो ये बस ये उम्मीद है मेरी इज्जत भी रहेगी। यही तो मैं चाहता हूं कोमल बहू, लेकिन कोमल बहू तुम्हें भी समझना पड़ेगा कि अगर घर को चलाना है तो ये एक तरफ का खेल नहीं है। जी पिताजी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना देवेंद्र जी? मोहिनी, मुझे तुमसे कुछ जरूर बात करनी है। नेहल के बारे में है ना? देखो मोहिनी, तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक नहीं है। तुम इस हवेली की बहू रानी हो, देवर है तुम्हारा वो। देवेंद्र जी, आपका बेटा मुझे सिर्फ देखता है, महसूस नहीं करता। और मैं सजने के लिए नहीं बनी हूं, मैं जीने के लिए बनी हूं। जीना चाहती हूं मैं गलत हो सकती हूँ, पर आप ही तो अकेले हैं ना। मैं भी किसी के लिए जरूरी महसूस करना चाहती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं नेहल से दूर हो जाऊंगी, पर उसके लिए आपको मुझे वो देना पड़ेगा जो एक औरत को चाहिए, चाहत, लगाव और सुकून।
अगर आप चाहते हैं तो मैं वो आपको सब कुछ दे सकती हूँ। उम्र तो एक नंबर है सिर्फ। आप तो बिस्तर में आज भी जवान हैं। औरत को पूरा महसूस करवा सकते हैं। तेरी बात इस वक्त कौन आया होगा? देखो जाके। ये जो दिन के उजाले में इस घर के अंदर हो रहा है ना, वो रात में होने वाली हरकतों से ज्यादा शर्मनाक है। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो कोमल? निहाल ने अगर मेरे साथ देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत तो पहले दिन से ही है। अजीब सा घर है आप लोगों का। अजीब सी हवेली में अजीब सी दुल्हन बन के रह गई हूँ। यहाँ स्त्री को स्त्री नहीं समझा जाता। क्या हो गया है? तुम दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है क्या? आपको क्या लगता है कि मेरे और निहाल के बीच में सब कुछ ठीक है? हाँ, मगर इस घर में एक इंसान है जो स्त्री को स्त्री समझता है, गिरते को संभालता है, और वो इंसान सिर्फ आप है। इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। करो बोल।
ये क्या कर रहे हैं मालिक आप? अरे तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मुझे जानती नहीं हो, हैं? आप ये गलत कर रहे हैं, और ऐसे भी घर में किसी ने देख लिया तो? अरे बड़ी अच्छी बन गई तू तो। रात को क्या सेंट मरवा रही थी? चल अब एक बार और मरवा ले, चल। रात गई बात गई। अरे ऐसे कैसे गई, हैं? अरे कैसे अजीब है मालिक आप, बोला ना रात गई बात गई। और ऐसे भी मैं एक नौकरानी हूँ, कोई वेश्या नहीं। देख, नाम तो तेरा फूल है और रात को लगती भी है तू, लेकिन तू अचानक ये फूल बने अंगारे कैसे बन गई, हैं? देखिए, कभी कभी इंसान को कोई एक काम करने के लिए दूसरा काम करना पड़ता है, ठीक है? हैं? कभी कभी एक काम को करने के लिए दूसरा काम भी करना पड़ता है। ये ससुरी कौन सी पहले बुझा कर चली गई, हैं? अरे विराज, तुम यहाँ? अगर मोहिनी भाभी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। क्या बात है, आप भी बेपरवाह होने लगे? ये बेपरवाही कितनी अच्छी लगती है ना। ऐसा महसूस होता है जैसे आजादी मिल गई हो। तुम बातें बहुत अच्छी करती हो। सिर्फ बातें ही तो हो रही है, वरना रातें तो। देख रही हो कि तुम हर किसी के रूम में ताक झाक करती हो। क्या चल रहा है? रूपाली दी के साथ में क्या खिचड़ी पक रही है? वो कुछ नहीं। आपने मुझे बुलाया? हाँ सोई, अच्छा हुआ तुम आ गई। पता नहीं आज मेरे ने कमर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी मेरी मालिश तो कर। ठीक है, देख इधर तेल रखा है, मेरी कमर में मालिश कर देना। आफ्टरनून दर्शन।